बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सलमान वसीर और आज हम कल का होने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूटिव फोर्स का जो पेपर था वो हल किया हुआ है मैंने, वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन था इंग्लिश का, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे उसमें। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स था, द डिबेट वाज डैश वाज द फॉलोइंग वीक। तो इसका ऑप्शन ए सही था, एडजॉर्न टू। एमसीक्यूज नंबर दूसरा था, स्पेलिंग आर करेक्ट। तो जो इसका ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन ए, ग्रेंटेज। इसकी स्पेलिंग सही थी। क्वेश्चन नंबर 3 था, यू एवर बीन टू एम्बस्ट्रम। तो इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक सही था वो था ऑप्शन सी, हैव। एमसीक्यूज नंबर 4 था, द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट टू इज़ नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर। तो जो इसका ऑप्शन सही था वो था ऑप्शन सी, इन्फॉर्मेंट। दूसरा फेज था एंटोनिम्स का। तो एंटोनिम्स में ये था कि पहला एंटोनिम्स था मिलिट्री का एंटोनिम्स होता है सिविल, जो कि ऑप्शन बी था वो सही था। एमसीक्यू नंबर 2 था प्रोवोक। इसका जो ऑप्शन सही था वो था ए, सूट। एमसीक्यू नंबर 3 था कैटेगोरिकल। इसका ऑप्शन जो था वो था सही था ऑप्शन सी, कंडीशनल। एमसीक्यू नंबर 4 था डेथ। इसका जो ऑप्शन नंबर सही था वो था सी, अपेंडेंस। और इसमें जो सिनोनिम्स दिए थे वो भी मैंने सॉल्व किए थे। एमसीक्यू नंबर पहला था सिनोनिम्स का कॉन्शियर। इसका था लव ऑफ आर्ट, जो ऑप्शन सी था। एमसीक्यूज नंबर 2 था क्रूसम। इसका जो ऑप्शन सही था वो था बी, फ्राइटफुल। एमसीक्यूज नंबर 3 था बेमोन। इसका ऑप्शन जो था करेक्ट था वो था सी, लेमेंट। एमसीक्यूज नंबर 4 था अबैंडन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए था डिसकंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 रहता, इसका ऑप्शन जो था सही था वो था एंगर। अभी प्रीपोजिशन वाला जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट था, आई एम ग्लैड डैश ऑफ डैश योर सक्सेस। तो इसका ऑप्शन था सी, ऑफ। इस पर ऑफ आना था। एमसीक्यू नंबर 2 था, द होल नेशन वाज डैश द प्रेजिडेंट। तो ये बिहाइंड द प्रेजिडेंट होता है, बिहाइंड ऑप्शन ए था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 3 था, वी ट्रस्ट डैश वन गॉड। तो इसमें आता है वी ट्रस्ट इन वन गॉड। एन जो था वो ऑप्शन बी था, ये करेक्ट था। एमसीक्यूज नंबर 4 है, नेहा इज द ट्रैवलिंग डैश द स्कूल। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो था टुवर्ड्स ऑप्शन था सी। एमसीक्यूज नंबर 5 था, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी डैश आई लेड अ हैंड। तो इसका ऑप्शन जो था वो ऑप्शन बी था, एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लीड अ हैंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। इसमें कुछ जनरल नॉलेज के भी सवाल दिए हुए थे, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 41 था, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीच इन द मॉस्को फॉर 2 days ऑफिशियल विजिट ऑफ रशिया। तो जो इसका ऑप्शन सही था वो था ए, 23 फरवरी 2022 को इमरान खान रशिया पे गए थे, मॉस्को 2 दिन के दौरे पर। एमसीक्यू नंबर 42 का आंसर देखते हैं। इनका आंसर था, इन अगस्त 2021 चाइना इनोग्रेटेड अ न्यू ट्रेड रूट वेयर शिप रोड एंड अ रेल थ्रू। तो ये चाइना ने म्यांमार के साथ किया था। इसका ऑप्शन बी था म्यांमार, वो करेक्ट था। एमसीक्यू नंबर 43, टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड ऑन। टोक्यो ओलंपिक्स जुलाई 23 2021 में हुए थे। तो इसका ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट था। 44 एमसीक्यू का था, यूरोपियन यूनियन इज सेड टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक बॉल इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट बैन द सेल ऑफ अ कन्वेंशनल कम्बशन इंजन कॉज्ड बाय। तो ये 2035 तक बैन है। ऑप्शन नंबर ए था वो करेक्ट था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेलीस्कोप विच इज़ सेंट टू द स्पेस ऑन दिसंबर 24 2021। वो टेलीस्कोप का नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट था। एमसीक्यू नंबर 46 है, विंटर ओलंपिक्स 2022 वाज ओपन ऑन। ये 4 फरवरी 2022 बीजिंग में ओपन हुए थे। बीजिंग हुआ था ओलंपिक्स 2022
ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। MCQ नंबर है 47। वाई डिड इसराइल ओपन एम्बेसी इन द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट? तो इसका जो ऑप्शन था वो बी करेक्ट था। 24 जनवरी 2021 अबू धाबी में जो इसराइल है उसने अपनी एम्बेसी खोली थी यूनाइटेड अरब एमिरेट में। MCQ नंबर 48 है। करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल रिसेलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म इन जुलाई 2021, हाउ लॉन्ग इज द टर्म? तो इसका जो टर्म था वो 5 ईयर्स है, 5 साल है। और जो करंट यूएन सेक्रेटरी है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। तो ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट था। MCQ नंबर 49 पे चलते हैं। इन मार्च 2021 शिप ब्लॉक द स्विस कैनाल फॉर 6 days, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिप? तो शिप का नाम था एवर गिवन। ऑप्शन नंबर ए जो था वो करेक्ट था। MCQ नंबर 50 पर आते हैं। इन जनवरी 2021 समिया सुलूह हसन बिकम द फर्स्ट वीमन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जो समिया थी वो तंजानिया की थी, पहली प्रेसिडेंट थी, खवातीन प्रेसिडेंट थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, तंजानिया। MCQ नंबर 52। द 2021 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाव ऑफ? तो इसका ताल्लुक अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक है तंजानिया से। क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन सही है वो है सी, तंजानिया। MCQ नंबर 53 है। हु क्लेम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटैक नियर अबू धाबी मेन एयरपोर्ट ऑन जनवरी 17, 2022? तो इसकी जिम्मेदारी जो कबूल की थी वो यमन हौतीस ने की थी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 55 है। विच कंट्री प्रेसिडेंट द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीका यूनियन? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो था सी, सेनेगल का प्रेसिडेंट है जो कि अब अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन है। 56 MCQ था। हु इज़ द फर्स्ट वीमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिस? तो इसका आंसर जो था नजीला बोंडेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। MCQ नंबर 57 है। फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड ऑन मुंबई एट द एज ऑफ 92 ऑन? तो जो ये इंतकाल कर गई थी वो कर गई थी 6 फरवरी 2022 का जो इंतकाल कर गई थी ये। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 59 था। एंड सितंबर 2022 नासा कलेक्टेड फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स बाय कार साइज स्पेस प्रोब नेम्ड? तो उस प्रोब नेम था उसका परसेवरेंस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। MCQ नंबर 60। विच टीम इज़ द विनर ऑफ द 7th एडिशन ऑफ PSL? तो ये लाहौर कलंदर थी और लाहौर कलंदर और मुल्तान के बीच में फाइनल हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, लाहौर कलंदर। MCQ नंबर 61 है। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम नेम्ड? तो इनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। MCQ नंबर 62 है। विच कंट्री ऑफिशियली एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया? आई थिंक सऊदी अरबिया था, क्योंकि ईरान जो था ऑप्शन वो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। तो मेरे ख्याल में ये सऊदी अरबिया, फिर भी आप ये चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 63। पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन? पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में पास हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी। MCQ नंबर 62 है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो ये 12 मार्च 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 65 MCQ है। हु वाज मोहम्मद अली बोगड़ा? तो इसका ऑप्शन है जो सही है वो है सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे मोहम्मद अली बोगड़ा। तो इनका ताल्लुक था बांग्लादेश से। MCQ नंबर 66 से। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पहले तो आई थिंक 65 थी, अभी 45 ईयर्स कर दी गई है। जो ऑप्शन ए है वो सही है, 45 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 67 है। पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर था उर्दू एंड बंगाली। ये दोनों जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी 1956 में।
तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 68 है, हु एब्रोकेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिकंदर मिर्ज़ा ने 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट था। MCQ नंबर 69 है, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन गेव अनलिमिटेड अथॉरिटी टू। ये प्रेसिडेंट को अथॉरिटी जो दी गई थी अनलिमिटेड वो 1962 अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दी थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। MCQ नंबर 70, ZA भुट्टो गेव 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। तो 14 अगस्त 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ZA भुट्टो ने दिया था। तो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 71 है, विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो सूरा अल नमल है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 72, इन सूरा कॉफ विच एनिमल मेंशन। तो सूरा कॉफ में डॉग यानी कुत्ते का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये इस्लामियात का सेक्शन था। 73 MCQ है, द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स। इसका ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट था। रोमन्स के दरमियान और मुस्लिम के दरमियान जंग यरमुक लड़ी गई थी। MCQ नंबर 74 है, बैतुल मामूर इज़ ऑन डैश हेवन। तो 7th हेवन है बैतुल मामूर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 75 था, अबुल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ अबुल हिकम इज़ वो जो लक़ब दिया गया था वो अबू जहल का था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 76, किंग आफ्टर अवे द लेटर ऑफ अ प्रॉफिट। तो ये ईरान का बादशाह था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट था। MCQ नंबर 77 था, हुरैरा मीन्स, हुरैरा का मतलब है कैट यानी बिल्ली। ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था। डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद हु मैरिड टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हज़रत हफ्सा जो थी हज़रत उमर की बेटी, उनकी हज़रत से शादी की गई थी, वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी। 79 MCQ, सब्जेक्ट ऑफ अ होली कुरान। जो कुरान का सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन यानी इंसानियत। ऑप्शन नंबर सी था वो करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 80 है, द फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा एज़ अ फ़र्ज़ कफ़ाया। नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन था। MCQ नंबर 81, विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF। वो कैबिनेट डिवीज़न का जो होता है ऑफिसर वो कंट्रोल करता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ये ASF के हवाले से MCQs दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, ASF हेड क्वार्टर लोकेटेड किए। तो कराची में मौजूद है। ASF का हेड क्वार्टर जो है वो कराची में है। ज़्यादा लोग इस्लामाबाद का आते हैं लेकिन ये कराची में इसका हेड क्वार्टर है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, कराची। 83 क्वेश्चन था, CCTV कैमरा आर यूज फॉर। CCTV कैमरा सिक्योरिटी टूल यानी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 87, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट हैज़ पावर अंडर ASF एक्ट 1975 टू। तो ये डायरेक्टर जनरल ASF के पास होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए था वो सही था, डायरेक्टर जनरल। MCQ नंबर 88 था, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ हिज पावर्स अंडर ASF एक्ट टू द डायरेक्टर जनरल ASF एक्सेप्ट। तो पावर टू मेक रूल्स, बाकी तो सारे पावर्स होते हैं लेकिन ये पावर इनके पास नहीं होता, पावर टू मेक रूल्स वाला। ऑप्शन नंबर ए जो था वो सही था। MCQ 92 है, टेररिस्ट एक्ट कैरियड आउट बाय गवर्नमेंट इन द प्योरसूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफन एज पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज नॉन एज। तो ये है स्टेट टेररिज्म। स्टेट टेररिज्म में आता है। ऑप्शन नंबर बी था वो करेक्ट आंसर था, स्टेट टेररिज्म। No officer or a member shall resign from the force without giving is writing on a notice of 1 month का, यानी ये 30 दिन का या 1 मंथ का टाइम दिया गया होता है। तो ऑप्शन ए 1 मंथ जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। विच वन ऑफ द नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। तो मेरे ख्याल में ये CCTV कैमरा जो ऑप्शन था ऑप्शन ए वो सही था। MCQ नंबर 96, ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ ASF आर सब्जेक्ट टू पाक आर्मी एक्ट 1952। जो ऑप्शन था वो सही था, ऑप्शन नंबर सी। ये थे कुछ अहम MCQs जो कि
मॉर्निंग वाले पेपर ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर में दिए गए थे, वो मैंने सॉल्व करके वो पेपर यहाँ पे रखा था, अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। मज़ीद भी अगर आपको तैयारी करनी है किसी भी टेस्ट के हवाले से, जो वन पेपर MCQs आते हैं उनकी टेस्ट के हवाले से, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है गेटवे टू नॉलेज। और अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।